और अब कानपुर वाले विकास दुबे से जुड़ी बड़ी खबर। 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला विकास दुबे तो एनकाउंटर में मारा जा चुका है। उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी को लेकर तरह तरह की बातें चल रही थी। ऋचा दुबे के बारे में दावा किया गया था कि वो विकास का रिमोट कंट्रोल थी, रंगदारी और वसूली से कमाई गई विकास की दौलत का पूरा हिसाब किताब रखती थी। यह भी कहा गया कि ऋचा दुबे बिकरू गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों का आउटपुट अपने फोन पर देखती थी और इन्हें देखकर विकास को निर्देश देती थी। इस ऋचा दुबे को अब इंडिया टीवी ने खोज निकाला है और उसने अपने और विकास के बारे में हर सवाल का जवाब दिया है। चीखती हुई ये तल्ख आवाज है कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की। अब तक मीडिया में ऋचा की ये चीख ही गूंज रही थी, तब ऋचा पति के अंतिम संस्कार के वक्त मीडिया पर भड़क उठी थी। अब तमाम रहस्यों को तार तार करती ऋचा दुबे खुद इंडिया टीवी के कैमरे पर है। बिकरू गांव की उस काली रात का जिक्र आते ही ऋचा ने कहा, अगर होती तो पति को पुलिस वालों पर गोली चलाने से पहले खुद गोली मार देती। उस वक्त मैं होती, उस वक्त जिस वक्त ये दुनिया भर के कृत्य हो रहे थे, तो मैं ये सोचती कि मैं अपने को इस हालात में पहुंचा देती, पर मैं 17 और 10 के साथ ये अनहोनी न होने देती। और मैं हर उस औरत से माफी मांगना चाहती हूँ कि जो मेरे पति ने गलत कृत्य किया, उस वक्त उन्हें नहीं करना चाहिए था। यदि मैं होती तो मैं अपने आप को विधवा कर लेती। मेरी एक विधवा होने से यदि 10 औरतों का सुहाग बसता तो मैं उसको जरूर रोकती, उस कृत्य को। और मैं हर औरत से माफी मांगना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि विकास के इस कृत्य पे हमको, हमारे बच्चों को क्षमा किया जाए। ऋचा दुबे ने गैंगस्टर विकास दुबे के तमाम गुनाहों का न सिर्फ कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया, बल्कि कबूल किया कि बहुत सारी बातें विकास उससे भी छिपाता था। ऋचा दुबे एनकाउंटर की उस काली रात बिकरू गांव में नहीं थी, लेकिन घर में लगे सीसीटीवी में क्या पुलिस वालों पर चली गोलियों की बौछार उसने देखी थी? ऋचा दुबे का जवाब सुनिए। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हार्डली मुझे लगता है 4 से 6 महीने हुए, बहुत ज्यादा 6 से 7 महीने भी हो सकते हैं लगे थे। तो हमारे घर की हर औरत के पास उसके फुटेज थे कि सब लोग भाई, क्योंकि एक ये नया अनुभव था कि हमारे घर में कैमरा। फोन किसने किया था? ये विकास ने ही रात 2 बजे फोन करा था। और जैसे मैंने ये सुना, मैं इतना ज्यादा डर गई और मेरी विकास से काफी मुहाचाई भी हुई। मैंने उनको कुछ गलत शब्दों का प्रयोग भी किया कि तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। तो उन्होंने मुझे काफी अब्यूज लैंग्वेजों का भी, गाली गलौज भी मेरे साथ करी। उसके बाद मैंने गुस्से में फोन पटक दिया। और उस बीच का जो भी, मैं इतना डर चुकी थी कि मैं घर से अपने बच्चों को लेके ऐसे ही 7 दिन मैं एक टूटे कॉम्प्लेक्स जो बिल्डिंग होती है उसकी छत में मैंने और मेरे बच्चों ने टाइम काटा। लखनऊ में या बाहर कहीं? नहीं, सिर्फ लखनऊ के अंदर, क्योंकि ना ही मेरा मैका है, ना मेरे माँ है, ना मेरे बाप है, और ससुराल वालों से भी मुझे कोई खासा सपोर्ट नहीं था। कहा जाता है विकास दुबे अपने पीछे करोड़ों की दौलत छोड़ गया है। लखनऊ में, कानपुर में और यहाँ तक कि दुबई में उसका करोड़ों का फ्लैट है। लेकिन ये कितना सच है, ऋचा दुबे इसकी कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी, उसकी बीवी 1600 स्क्वायर फीट के मकान में लखनऊ के शहर में रहेगी। यदि मैं फिर तो मैं टाटा बिरला ही, मुझे समझिए आप। यदि 500 करोड़ है मेरे पास तो मैं इंडिया में तो ना रहती। ये बिल्कुल झूठ है। हाँ, एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि एक विकास बहुत अच्छे पिता थे। वो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते थे और अच्छा बनाना भी चाहते थे, पर वो उस दुनिया से निकलना भी नहीं बाहर चाहते थे। अपने बच्चे और अपने परिवार को बीच मझधार में छोड़ के चला गया। जबकि आज के टाइम पे सर, मैं रो नहीं सकती, किसी से बता नहीं सकती कि हम लोगों को कितनी जरूरत थी उसकी, कि हम लोगों के पास ऐसा कुछ वो छोड़ के नहीं गया है। जैसे लोगों ने कहा है कि 500 करोड़ की प्रॉपर्टी होती तो आज मैं इतने छोटे मकान में और बच्चों के साथ समटी पड़ी हूँ और कुछ भी नहीं है हमारे पास। समय काट रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस महीने का खर्चा चलेगा तो अगले महीने का कैसे खर्चा आएगा। सवाल सिर्फ फ्लैट का नहीं है, सवाल उस अखूत दौलत का भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका लेन देन विकास दुबे अपने सहयोगी जय वाजपेयी के जरिए करता था। इसमें कितनी सच्चाई है, सुनिए ऋचा दुबे की ज़बानी। देखिए, मुझे जय वाजपेयी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि जय वाजपेयी से मेरी एक मुलाकात हुई थी जब मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी।
ठीक है, तब वो आया था। मैं उसको बाई फेस भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानती हूँ। अब पति का क्या किससे कुछ चल रहा है, हर पति अपनी बीवी से डिस्कस नहीं करता है, इसलिए मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं पता। पैसों का लेन देन होते थे जया वाजपेयी से? अब मुझे खुद भी मीडिया द्वारा पता चला है। जब ऐसा कुछ होगा, मुझे विकास की डायरी मिलेगी तो मैं पढ़ूंगी, तो मैं जरूर खुद भी पैसे लेने जाऊंगी उससे, ऐसा कुछ है तो। ऋचा दुबे बिकरू की उस रात की गोलीबारी के लिए जिसमें उसके पति विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, आज क्या सोचती है, खुद ऋचा दुबे से इसका जवाब सुनिए। उस गांव में ऐसा कोई बंदा नहीं था। मैं नेशनल टीवी के आगे पूछ रही हूँ, मैं हर उस इंसान से पूछना चाहती हूँ। आज सब बता रहे हैं विकास गलत था, खराब था, गंदा था। मैं सब चीजों पे मानती हूँ कि सच है कि वो गलत था, गंदा। ऐसा कोई भी उस रात में बंदा नहीं था कि जो विकास को एक बार मना करता और सबने मिलकर गोलियां क्यों चलाई, ये पहले बताइए। एक इंसान भी खड़ा होता और कहता विकास मैं गोली नहीं चलाऊंगा, सब मना कर देते एक तरफ से, तो विकास क्यों गोली चलाता, मुझे ये पहले बताइए। कितनी गोली अकेले चला लेता, इतनी पुलिस वालों पे अकेले गोली विकास नहीं चला सकता था। ये सबके कृत्य गलत थे, उन्होंने गलत कहा, सबने मान लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। जो सबके साथ एनकाउंटर हुआ, जिस तरीके से पुलिस ने सबका ज्यादातर लोगों का एनकाउंटर किया, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, इस पे आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, जिसके जिसके मरे हैं, जिसके जिसके खत्म हुए हैं, ये तो एक दुख है, एक भयावह दुख है। उसके लिए मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बस मुझे इस बात का दुख है कि कोई उस गांव में एक ऐसा बंदा नहीं था जो विकास के इस गलत कृत्य पे उंगली उठा सकता। बस इस बात का मुझे बहुत बड़ा अफसोस है, और मैं हर उस औरत से माफी मांगना चाहती हूँ कि जो मेरे पति ने गलत कृत्य किया। विकास दुबे की गुंडई और दबंगई के सामने ऋचा दुबे बेबस थी, लेकिन क्या एक बार भी उसने अपने पति को अपराध की दुनिया से निकलने के लिए कहा? क्या अपने बच्चों के भविष्य की दुहाई देकर उसे क्राइम करने से रोका? वो उस दुनिया से निकलना भी नहीं बाहर चाहते थे, जिस दुनिया में वो विलुप्त हो चुके थे। उनको समझाना, मेरा कहना उनको समझ ही में नहीं आता था। मैं उनको समझाना चाहती थी सर, तो वो एक अलग दिमाग के आदमी थे। ये चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख के काबिल बने, ऐसा नहीं था। वो ना चाहते तो आज मैं बच्चों को पढ़ा नहीं सकती थी, क्योंकि पैसे तो उन्हीं के लगते थे। मैं कमाती तो थोड़ी ना थी, मैं तो हाउस वाइफ हूँ प्रॉपर। देते सब थे, पर मेरे समझाने पे वो कभी मानते नहीं थे। यदि मैंने ज्यादा समझा दिया तो इसका मुझे खामियाजा भी भोगना पड़ता था। मेरे साथ काफी टॉर्चर भी होते थे, मारपीट, और कोई मेरा घर में साथ भी नहीं देता था कि मुझे बचा ले या अदर कुछ। तो फिर मैं भी शांत हो गई। ऋचा दुबे ने विकास दुबे की अपराध की दुनिया के रहस्य ही उजागर नहीं किए, पति पत्नी के बीच के रिश्ते को लेकर भी कई बातें बताई। विकास दुबे कैसे मनमर्जी करता था, ऋचा दुबे को मारता पीटता था। विकास के बहुत अच्छे दोस्त थे राजू। हमारे पार्क में खेलने आते थे, वहाँ सेंटर पार्क है शास्त्री नगर में, और उनसे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। घर आना जाना हो गया, व्यवहार हो गया। फिर हम लोगों का थोड़ा आपस में काफी इंट्रो हुआ। फिर हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग आगे लाइफ अपनी चला सकते हैं, तो हमने कोर्ट मैरिज शादी करी थी। उसके बाद किसी भी तरीके का विवाद की शुरुआत जो हुई वो बाद में हुई? हाँ, मैं जब वहाँ रहने लगी, मुझको कुछ दिनों बाद, देखिए मैं एक हाउस वाइफ थी, घर के अंदर रहती थी, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे कुछ पता नहीं चलता था। मगर जब मैं वहाँ साल भर रही, वहाँ के कृत्य देखे मैंने, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर मेरे बच्चे हुए, तो मैंने सोचा कि ये माहौल मेरे बच्चों के लिए डिजर्विंग नहीं है, इसलिए मैंने अपने आप को अलग कर लिया। विकास दुबे क्रिमिनल था, ऋचा दुबे की एक बात नहीं सुनता था। लिहाजा ऋचा ने वो किस्सा भी सुनाया जब उन्होंने सोचा कि एक क्रिमिनल का बेटा कहीं क्रिमिनल न बन जाए। इसके लिए विकास का साथ छोड़ना ही अच्छा था। 20-25 साल से, जब से मेरी शादी 23 साल से, तब से मैं सत्यनारायण की कथा कंटिन्यू करती चली आ रही। तो मेरे पंडित जी थे, तो मुझको ऐसा फील हुआ कि विकास के बच्चे कहीं विकास की तरह ना हो जाएं। हर माँ को, एक हिंदुस्तान की नारी को इस चीज़ का बहुत बड़ा डर होता है सर। तो मैंने उनसे ये पूछा, तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा, जब हम पेड़ लगाते हैं जमीन पर, तो पेड़ हमेशा डायरेक्टली नहीं बढ़ता है। आप उसकी जो बगल की शाखाएं उसको छांटते रहेंगे, काटते रहेंगे, तो वो एक जैसा आप चाहेंगी वैसा होगा। तो मैंने उस चीज को अपने माइंड में, दिल में, मतलब एक बात समझिए कि पूरे जहन में बसा लिया कि अब मेरी लाइफ का एक मोटिव है कि मुझे बच्चे, जैसे आदमी कह देता है, बहुत मैंने फिल्मों में सुना, जगह जगह सुना कि बदमाश की औलाद तो बदमाशी होती है, चोर की औलाद चोर ही होती है। तो मैं वो नहीं चाहती थी, मैं इसको बिल्कुल अलग ट्रैक पे ले जाना चाहती थी, और इसको मैंने किया। 50% मैंने कर लिया है। मेरा बड़ा बेटा आज मेडिकल स्टूडेंट है, उसने 3 साल
साल का मेडिकल स्टूडेंट करके आया है मॉस्को से। अब ये लॉकडाउन, ये कोविड के चक्कर में वो अभी नहीं जा पाया, जैसे खुलेगा फिर वो जाएगा। और छोटा बेटा मेरा 91.4% से हाई स्कूल पास हुआ है, जो कि वो IAS अधिकारी बनना चाहता है। बस मेरा विकास के साथ रहने का सिर्फ यही था कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ का जो माहौल होता है वो हमारे नेचर में आ जाता है, बच्चे बिगड़ सकते हैं, इसके कारण मैंने विकास का साथ छोड़ा। ऋचा दुबे की जिंदगी विकास दुबे के अपराधों की चक्की में पिस रही थी, लेकिन ऋचा दुबे बावजूद इसके विकास दुबे के साथ रही। आखिर वो कौन सी मजबूरी थी? ऋचा दुबे की अब सिस्टम, सरकार और कोर्ट से क्या उम्मीद है? अब जरा ये भी सुन लीजिए। समाज का दृष्टिकोण, मैं तो चाहूंगी समाज मेरे साथ है और मैं समाज के साथ हूं। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं, ठीक है, और मैं चाहूंगी कि समाज मेरी मदद करे। और समाज को मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है, मुझसे आके पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी बात का आंसर नहीं दूंगी। मैं तो सदैव हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूं कि मैं समाज के साथ ही रहना चाहती हूं। हमारे माध्यम से आप उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहेंगी? मैं उनसे क्या कहूं, बस माफी मांगना चाहती हूं अपने पति की कृत्य को लेके, कि मुझको और मेरे परिवार को। तो ऋचा दुबे को आपने सुना, एक्सक्लूसिव थी इंडिया टीवी पे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से विकास दुबे ने पुलिस के लोगों पर हमला किया, वहां शहादत हुई, उसको लेकर के वो पूरे परिवार के लोगों से माफ़ी मांगती हैं। सरकार से भी उन्होंने उम्मीद की है कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर के ध्यान दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला आया है, निश्चित तौर पर ऋचा दुबे भी इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा गमगीन और परेशान हैं। कैमरामैन मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। तो विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को आपने सुना। उसने साफ कहा कि मैंने कई बार विकास दुबे को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे टॉर्चर करता था। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे विकास जैसे बने, इसलिए मैं विकास से अलग रहती थी। करोड़ों की प्रॉपर्टी की बात जो हो रही है, मेरे पास वो पैसा नहीं है और मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। ये कहना है बिकरू के गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे का। विकास दुबे का इलाज पुलिस ने 10 जुलाई को ही कर दिया था, लेकिन कोरोना अभी भी दुनिया भर में लाइलाज बना हुआ है। राजधानी दिल्ली का कोरोना अपडेट देखिए छोटे से ब्रेक के बाद।